आज की वीडियो में मारुति नेक्सा फ्रॉन्क्स को बलेनो 22 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉन्क्स है ना वो बलेनो बेस्ड एक क्रॉसओवर एसयूवी है। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई बलेनो खरीदें जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है, या फिर बलेनो पे ही बेस्ड एक क्रॉसओवर एसयूवी खरीद लें। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और ये पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन है, मतलब कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ कि किनको फ्रॉन्क्स खरीदनी चाहिए बलेनो की जगह पे, और कुछ पॉइंट्स होंगे बलेनो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी डिटेल्ड कंपैरिजन भी आपको बलेनो का देखने को मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि भैया किनको फ्रॉन्क्स खरीदनी चाहिए या फ्रॉन्क्स की तरफ क्या एडवांटेज है बलेनो के कंपैरिजन में। पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज कि भैया फ्रॉन्क्स में आपको 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। अब ये इंजन का फायदा ये है कि आपको ये 100 PS के मैक्स पावर आउटपुट निकाल के देता है और 147 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। मतलब ये हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन है, और ये इंजन जो है ना वो बलेनो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिनको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए लेकिन बलेनो की साइज़ की गाड़ी, या कह सकते हो कि 4 मीटर से छोटी गाड़ी चाहिए जो एसयूवी जैसी भी हो, तो वो फिर फ्रॉन्क्स पिक करें। बलेनो उनके लिए नहीं है, क्योंकि बलेनो में केवल एक सिंपल सा इंजन दिया गया है। तो पहला तो एडवांटेज यही हो गया कि भैया टर्बो पेट्रोल इंजन का मजा लेना चाहते हो, एक हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन का मजा लेना चाहते हो, तो फ्रॉन्क्स खरीदो, ना कि बलेनो। सेकंड, यहाँ पे फ्रॉन्क्स का एडवांटेज है फ्रॉन्क्स के डायमेंशंस। एग्जैक्ट दोनों ही कार के डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। तो डायमेंशन में ऐसा है कि लेंथ जो है ना फ्रॉन्क्स की वो 5 mm से ज़्यादा है, विड्थ 20 mm से ज़्यादा है, और हाइट 50 mm से ज़्यादा है। तो लेंथ में तो आप देखो तो मतलब मार्जिनली डिफरेंस है, आपको वो डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हाइट का जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली फील कर पाओगे। तो हाँ, अगर आपको बड़े डायमेंशंस चाहिए तो भी आपको फ्रॉन्क्स खरीदना चाहिए। बलेनो आपको थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगेगी, छोटी लगेगी। एक चीज़ और, बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको चाहिए तो फ्रॉन्क्स खरीदो। तो ओवरऑल फ्रॉन्क्स के डायमेंशन भी ज़्यादा है, सेकंड ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा ये होगा कि कहीं अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो या ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे रोड बहुत अच्छी नहीं होती, तो फ्रॉन्क्स में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भैया नीचे से टकराएगी नहीं। एक एसयूवी वाली गाड़ी है ना, तो वो चीज़, तो ये भी आप यहाँ पे फ्रॉन्क्स की तरफ एडवांटेज रख सकते हो कि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, अच्छा डायमेंशन चाहिए, बड़ा डायमेंशन चाहिए, फ्रॉन्क्स खरीदो। बलेनो आपके लिए नहीं है। बलेनो अर्बन राइड के लिए, अर्बन ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन हर एक कंडीशन के लिए चाहिए तो फ्रॉन्क्स आपके लिए इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर है। थर्ड एडवांटेज है फ्रॉन्क्स का, फ्रॉन्क्स के लुक्स और डिज़ाइन। अब फ्रॉन्क्स के लुक्स और डिज़ाइन को मैं एडवांटेज ये कह सकते हो कि एक प्लस पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ बलेनो के कंपैरिजन में, क्योंकि आज जो ज़माना चल रहा है ना, आज के ज़माने में मतलब 2022 या 23 में सभी को एसयूवी वाली गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो चांसेस हैं कि आपको ये बलेनो के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये एक एसयूवी स्टांस के साथ आती है। और एक चीज़ तो और भाई, ये क्रॉसओवर है ना, और पीछे का जो स्टाइल है आप देखो, बी पिलर के बाद का वो कूपे स्टाइल है, चारों तरफ क्लैडिंग लगाई गई है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिला के जो एसयूवी वाली डिज़ाइन है ना, ये मुझे लगता है कि ये भी एक एडवांटेज है, कह सकते हो कि पॉजिटिव साइड होगा फ्रॉन्क्स का बलेनो के कंपैरिजन में। मतलब बहुत सारे ऐसे बलेनो के बायर्स होंगे जो कि इसकी तरफ शिफ्ट होंगे इसके लुक्स और स्टांस की वजह से, एसयूवी वाले स्टांस की वजह से। रूफ रेल्स है, चारों तरफ क्लैडिंग है, अच्छा खासा ग्राउंड, मतलब बेसिकली इसको रगेड लुक दिया गया है तो बलेनो पे ही बेस्ड, बस इसमें रगेडनेस ऐड करके इसको आप एसयूवी वाले फील के साथ चला सकते हो। फोर्थ, यहाँ पे फ्रॉन्क्स की तरफ एडवांटेज है कि भाई फ्रॉन्क्स में ना कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। बहुत ज़्यादा तो फीचर्स में डिफरेंस नहीं है, बाकी मैं जब कंपैरिजन करूँगा डिटेल में तब आपको क्लियर होगा। बट हाँ, कुछ हाईलाइट बताऊँ तो फ्रॉन्क्स में एक वायरलेस चार्जिंग आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि बलेनो में नहीं है। हालांकि फिर आप बलेनो में भी एसेसरीज़ में लगवा सकते हो, तो वो दूसरी चीज़ हो गई। बट हाँ, ऐसे ही किसी मॉडल में आपको फ्रॉन्क्स में तो मिल जाता है, मतलब टॉप एंड मॉडल में वायरलेस चार्जिंग, लेकिन बलेनो के टॉप एंड मॉडल में भी आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है। सेकंड फीचर कि भाई जो फ्रॉन्क्स की फ्रंट की पूरी हेडलाइट है ना, वो पूरी एलईडी है भाई, ट्राई एलईडी का सेटअप है, नीचे फॉग लाइट की जगह में भी एलईडी, तो पूरा एलईडी है, जो कि आपको बलेनो में नहीं मिलेगा। बलेनो में प्रोजेक्टर एलईडी है, और हाँ मतलब बेसिकली समझो ना, मतलब जो ट्राई एलईडी का सेटअप है वो फ्रॉन्क्स में ही है, तो ये भी एडवांटेज है। तो ये दो फीचर हैं जो कि फ्रॉन्क्स में ज़्यादा दिए गए हैं, जो कि बलेनो में मिसिंग है। तो ये तो हो गया भाई फ्रॉन्क्स की तरफ पॉजिटिव साइड। बलेनो में भी कुछ पॉजिटिव साइड है कि भैया फ्रॉन्क्स और बलेनो में किनको बलेनो खरीद लेनी चाहिए। पहला, जिनको ना अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, वो मतलब फ्रॉन्क्स और बलेनो को ऑप्शन में रखते हैं, लेकिन उनको एक अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए, तो फिर बलेनो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि बलेनो की अगर आप प्राइसिंग देखो तो बेस मॉडल स्टार्ट होता है 6.49 लाख एक्स शोरूम, टॉप एंड जाता है 9.71 लाख। लेकिन फ्रॉन्क्स की प्राइस अभी तो है नहीं, बट एक्सपेक्टेड है कि 7.5 लाख से ऊपर ही जाएगी, और टॉप एंड मॉडल 12 लाख के आसपास का जा सकता है।
और हाँ एग्जैक्ट जब भी प्राइस आ जाएगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। बट हाँ ये चीज़ तो क्लियर है कि इन दोनों में से बलेनो ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, मान लो आपका बजट ही 7 लाख रुपए का है, तो फिर फ्रॉन्क्स तो ऑप्शन में रखने का कोई मुद्दा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि आप उसको परचेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये एक एडवांटेज हो गया बलेनो की तरफ की, अफोर्डेबल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा जा रहा है बलेनो में। और सेकंड कि भाई बलेनो में ना, अब देखो सेफ्टी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि भैया किसकी अच्छी है किसकी बेकार है, क्योंकि सेफ्टी क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है। और मारुति का जो ये प्लेटफॉर्म है टैट प्लेटफॉर्म, वो उतना बेहतर मतलब अभी कोई क्रैश नहीं हुआ, बेसिकली क्वेश्चन मार्क है इसकी सेफ्टी में, आप ये कह सकते हो। लेकिन हाँ एक फीचर जो है बलेनो में ज़्यादा है, वो है ब्रेक असिस्ट। ब्रेक असिस्ट आप देखो, मैंने ब्रोशर पूरा छान मारा, मुझे कहीं पे भी फ्रॉन्क्स में ब्रेक असिस्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ ये फीचर बलेनो में है, और ब्रेक असिस्ट सच में काम का फीचर होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो। हाँ अगर आपको ब्रेक असिस्ट चाहिए सेफ्टी फीचर्स में, तो आप बलेनो को ऑप्शन में रख सकते हो। एक और रीजन यहाँ पे बलेनो की तरफ जाता है, या एडवांटेज है बलेनो का, पॉजिटिव साइड है कि भाई बलेनो की जो रीसेल वैल्यू है ना, वो फ्रॉन्क से तो ज़्यादा ही रहेगी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बलेनो जो प्रोडक्ट है ना, वो काफ़ी टाइम से मार्केट में है। मतलब मुझे याद है स्कूल टाइम में बलेनो सेडान आती थी, तब से बलेनो नाम का जो ट्रस्ट है वो बना हुआ है, ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। तो हाँ रीसेल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छी खासी वैल्यू भी मिल जाती है। और मंथली सेल्स भी आप उठा के देख लो तो बलेनो अच्छा कर रही है, तो मतलब लोग खरीद रहे हैं, मतलब लोगों को ट्रस्ट है, तो बाद में रीसेल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ्रॉन्क्स बिल्कुल ही फ्रेश प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से, तो कैसा क्या इसका मार्केट रहेगा वो कुछ टाइम के बाद ही हम जज कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल इनिशियल डेज में मुझे लगता है कि बलेनो की रीसेल वैल्यू ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप रीसेल वैल्यू पे कॉन्शियस हो, मतलब आपको ऐसा है कि भैया 1 साल में आपको गाड़ी बेच देनी है, ठीक है, तो फिर बलेनो आप खरीद लो। बलेनो में आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, ईजिली बिक भी जाएगी और वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन फ्रॉन्क्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब रिस्क रहेगा, ये समझ लेना। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।